कभी सोचा है कि ये जो हमारे चारों ओर की दुनिया है, ये सब कुछ बस एक पल में ढह क्यों नहीं जाता? ये सवाल सुनने में अजीब है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स के दिल में बसा है। और इसका जवाब एक ऐसे आइडिया में छिपा है जिसने साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो आइडिया है वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये हमारी हकीकत के ताने बाने का एक हिस्सा है। तो आखिर वो बड़ा सवाल था क्या जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी थी? सवाल बहुत सीधा है। परमाणु यानी एटम स्टेबल क्यों है? देखिए, फिजिक्स के बेसिक नियम कहते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। अब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस में खिंचकर समा जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो सब कुछ, मतलब हर एक चीज, एक सेकंड में गायब हो जाती। तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? इस पहेली का जवाब एक बड़े ही अजीब लेकिन गहरे सिद्धांत में छिपा हुआ है, और इसे ही कहते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो किसी भी कण की दो चीजें एक साथ एक ही समय पर बिल्कुल पक्के तौर पर जानना नामुमकिन है। पहली, कि वो कण असल में है कहाँ, और दूसरी कि वो असल में जा कहाँ रहा है। कुदरत हमें एक साथ दोनों बातें जानने की इजाजत ही नहीं देती। और हाँ, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक पक्का नियम है जो गणित की भाषा में लिखा हुआ है। ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी कण की पोजीशन में जो अनिश्चितता है, उससे अगर उसकी रफ्तार की अनिश्चितता से गुणा किया जाए तो जवाब हमेशा एक बहुत ही छोटी लेकिन नॉन जीरो संख्या से ज्यादा ही होगा। इसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी कॉस्मिक लिमिट है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इसको ना एक तराजू की तरह सोचिए। अगर एक पल्ले पर ज्यादा वजन डाला, मतलब पोजीशन को ज्यादा सटीक तरीके से जाना, तो दूसरा पल्ला यानी रफ्तार वाला पल्ला हवा में उठ जाएगा, वो और ज्यादा अनिश्चित हो जाएगा। आप दोनों को एक ही समय पर एकदम बराबर नहीं रख सकते। कुदरत में एक धुंधलापन है जो हमेशा रहेगा। चलिए, इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक छोटी सी गेंद को ढूंढ रहे हैं। क्या करेंगे? जाहिर है, एक टॉर्च जलाएंगे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी गेंद से टकराती है, बूम, वो आपको दिख जाती है। उसकी पोजीशन पता चल गई। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। रोशनी के वो जो छोटे छोटे कण हैं जिन्हें फोटॉन कहते हैं, वो गेंद से टकराकर उसे हल्का सा धक्का भी देते हैं। इससे क्या हुआ? उसकी रफ्तार बदल गई। मतलब क्वांटम लेवल पर किसी चीज को देखने का काम ही उस चीज को बदल देता है जिसे देखा जा रहा है। यहाँ देखना कोई पैसिव काम नहीं है, ये एक तरह का हस्तक्षेप है। उसे नापने की कोशिश ही उसके नतीजे को बदल देती है। ठीक है, ये सब सुनने में बड़ा दिलचस्प है, पर इस अजीब से नियम का असल में मतलब क्या है? हमारी दुनिया पर इसका क्या असर है? अच्छा, इसके तीन बहुत बड़े मतलब हैं। सबसे पहला, ये हमारे सबसे शुरुआती सवाल का जवाब देता है। परमाणु इसीलिए स्टेबल हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर ही नहीं सकता। ऐसा करने के लिए उसकी पोजीशन और रफ्तार दोनों का एक साथ जीरो होना जरूरी है, और ये सिद्धांत ऐसा होने ही नहीं देता। दूसरा, ये बताता है कि ब्रह्मांड संभावनाओं पर चलता है, निश्चितता पर नहीं। और आखिर में ये इलेक्ट्रॉन की उस पुरानी तस्वीर को खत्म कर देता है जिसमें वो सूरज के चारों ओर घूमते ग्रह की तरह न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। असल में इलेक्ट्रॉन एक संभावना के बादल में मौजूद होता है, मतलब एक ही समय में कई जगहों पर होने की संभावना। और एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये हमारी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बेहतर मशीनें बनाकर इस अनिश्चितता को दूर कर देंगे। नहीं, ये तो हकीकत का एक बुनियादी गुण है। ब्रह्मांड अपने आप में ही अनिश्चित है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पूरे बात का सार बस इतना है कि पोजीशन में जितनी ज्यादा सटीकता होगी, रफ्तार में उतनी ही कम सटीकता होगी। ये एक ऐसा कॉस्मिक समझौता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हमारा ब्रह्मांड किसी घड़ी की तरह नहीं है, जैसा न्यूटन सोचते थे, जहां सब कुछ पहले से तय है। नहीं, अपने सबसे बुनियादी स्तर पर ब्रह्मांड संभावनाओं का एक खेल है। ये अजीब है, अप्रत्याशित है और हर मोड़ पर हैरान करने वाला है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हकीकत उससे कहीं ज्यादा अजीब है जिसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये हमें एक ऐसे ब्रह्मांड से मिलाता है जो न सिर्फ अनजाना है, बल्कि शायद हमेशा रहस्यमयी ही रहेगा और हमेशा हमें चौंकाता रहेगा।